प्यारे बच्चों, 10वीं की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल वैसे मैंने आपको तुलसीदास जी का परिचय कुछ तो समझा दिया था और आगे कुछ बाकी रहा था, वो मैं आपको अब समझा रही हूँ। संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। यानी श्रावण महीने में ही तुलसीदास जी ने अपना शरीर त्यागा था, यानी उनका स्वर्गवास हुआ था, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की। इन्होंने राम के अनन्य भक्त श्री रामचंद्र जी के ये अनन्य भक्त थे और दास्य भाव भगवान रामचंद्र जी को इन्होंने अपना गुरु और खुद अपने उनके दास बन गए थे। दास्य भाव की इनके मन में भक्ति थी। अनेक काव्य ग्रंथों की रचना ने, बहुत सारे इन्होंने काव्य ग्रंथ रचे, जिनमें से निम्नलिखित प्राप्त हैं। रामचरितमानस, इन्होंने रामचरितमानस लिखा। विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बर्वे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहचो, वैराग्य संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली। तुलसी आदर्शवादी कवि थे। कैसे कवि थे वो? आदर्शवादी कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया है। आदर्श चरित्रों का चरित्र चित्रण किया है, यानी श्री रामचंद्र जी के जीवन का जो चरित्र है वो एक आदर्श मनुष्य का है। ठीक है। सीता जी का जो चरित्र चित्रण है वो एक आदर्श महिला का है। तो उनके चरित्र चित्रण के माध्यम से हमें अपने दैनिक जीवन में उनका अनुकरण करना चाहिए, ये बात उन्होंने समझाई है। ये अवधी और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे। इनकी भाषा अवधी भी थी और ब्रज भी थी। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया। अब मैं आपको पाठ परिचय पढ़ाऊंगी, यानी इस पाठ में इन्होंने क्या बताया है। लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। इन्होंने लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये जो इनका एक रामचरितमानस का जो बालकांड है वहाँ से लिया गया है। लक्ष्मण परशुराम संवाद, रामचरितमानस का बालकांड। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए वहाँ आते हैं। जब धनुर्यज्ञ होता है और उसके बाद में परशुराम जी शिव धनुष भंग का समाचार सुनते हैं तो उनको गुस्सा आता है और क्रोध में तमतमाते हुए वहाँ आते हैं। किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत हो जाता है। वो गुस्से में आते हैं कि धनुष किसने तोड़ा। ठीक है। फिर भगवान रामचंद्र जी विनय थे, तो उनकी विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने के बाद में राम की जो शक्ति परीक्षण, यानी उनकी जो श्री रामचंद्र जी की जो शक्ति परीक्षा होती है, उसके बाद में परशुराम जी का क्रोध है वो शांत हो जाता है। परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्तियों से युक्त जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यह प्रस्तुत किया गया है। मगर इसमें लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में जो व्यंग्योक्तियों, यानी जो व्यंग एक दूसरे पे किए गए हैं, उसी का इसमें चित्रण हुआ है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। परशुराम जी जब क्रोध करते हैं तो उनका उत्तर लक्ष्मण जी व्यंग वचनों से देते हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल है, वही श्री रामचंद्र जी नितिज्ञ एवं सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। विश्वामित्र संतुलन बिंदु है। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलम्बन बन गया है। यानी परशुराम जी जो क्रोध करते हैं वो हास्य